बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के अगरोपट्टी में बुधवार को बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने महाराजी बांध का निरीक्षण किया। वे अधिकारियों की टीम के साथ वाटरवेज बांध के अंतिम पॉइंट से महाराजी बांध और खिरोई नदी के किनारे होते हुए उक्त स्थल तक भ्रमण कर जायजा लिया, जहां 3 दिशाओं से नदी की धाराएं और उपधाराएं आकर मिलती है। इस दौरान कई ग्रामीणों ने महाराजी बांध की मरम्मती में संवेदक द्वारा खाना पूरी किए जाने की शिकायत की। इस दौरान मौजूद बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कई जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मंत्री श्री झा ने कहा कि महाराजी बांध की देखरेख और मरम्मती की जिम्मेदारी पहले जल संसाधन विभाग के अधीन नहीं था। कुछ दिन पहले ही विभाग ने अपने स्तर से इस पर भी मरम्मती कराने का कार्य शुरू किया। वो तो बाढ़ की भयावह स्थिति और पिछले बार आई बाढ़ के दौरान बेनीपट्टी और बिस्फी प्रखंड में कुछ जगहों पर धौस नदी के तटबंध और महाराजी बांध टूटने से तबाही की जानकारी मिली, तो इस बार हमने अपने विशेष प्रयास से इसे मरम्मत कराने की पहल की। हालांकि इस बार भी कुछ जगहों पर धौस नदी का तटबंध टूटने की जानकारी मिली है। महाराजी बांध की मरम्मती मनरेगा विभाग से कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेनीपट्टी में बाढ़ के नियंत्रण कार्यालय जल्द ही खुल जाएंगे, जिससे बाढ़ की स्थिति का मॉनिटरिंग करने में सहूलियत होगी। हमने पिछली बार ही बेनीपट्टी में एक कार्यालय खोले जाने की बात कही थी, इसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बेनीपट्टी में बाढ़ नियंत्रण का एक सेंटर जल्द ही काम करने लगेगा। आज बेनीपट्टी आने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि नदियों और बांधों की स्थिति को नजदीक से देख सके, ताकि उसके अनुरूप नीति और कार्य योजना बनाया जा सके। मंत्री श्री झा ने यह भी कहा कि पिछली बार के बाढ़ के दौरान ही मोटर बोट से सीएम जयनगर तक यात्रा किए थे और उसी समय सीएम ने जयनगर में कमला नदी पर बराज निर्माण की घोषणा की थी। इसके बाद निविदा की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और बरसात के बाद निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। बराज के बनने से बाढ़ आपदा की स्थिति को कम किया जा सकेगा और पानी का उपयोग सिंचाई आदि में भी किया जा सकेगा। समस्या कम हो जाएगी। यह पूछे जाने पर कि बेनीपट्टी में बाढ़ का कभी अस्थायी समाधान भी हो पाएगा या नहीं, मंत्री श्री झा ने कहा कि बेनीपट्टी की ही बात क्यों करते हैं, पूरे मिथिलांचल को बाढ़ से अस्थायी समाधान की जरूरत है। ऐसे थोड़े है कि बेनीपट्टी बच जाए और दूसरा क्षेत्र पानी में डूब जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन है, जिससे अस्थायी समाधान निकालना संभव नहीं है। अस्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा जा चुका है, प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि बेनीपट्टी में पहुंचते ही संसार पोखर के समीप जदयू नेता संजीव कुमार झा मुन्ना सहित अन्य जदयू कार्यकर्ताओं ने और बसैठ पहुंचते ही जदयू प्रखंड अध्यक्ष शशिभूषण सिंह ने मंत्री श्री झा को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाक दोपट्टे व माल्यार्पण से सम्मानित किया। मौके पर जिला जदयू अध्यक्ष सत्येंद्र कामत, जदयू नेता डॉक्टर अमरनाथ झा, अधिवक्ता सपन कुमार सिंह, बसैठ जदयू पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, पंसद संतोष कुमार चौधरी, कन्हैया चौधरी, एसडीएम अशोक कुमार मंडल, एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, प्रशिक्षु डीएसपी राकेश कुमार रंजन, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, सीआई प्रमोद कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। देखिए, ऐसा है, पिछली बार भी जून में जब पीक था कोरोना का, तब मुख्यमंत्री रोड से रोड से आ करके गए जयनगर। बहुत सारे साथी जो हमारे हैं उनको याद हो। जी है। और नेपाल में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारा काम कराने में डिस्टरबेंस हो रहा था। वो खुद बाय रोड आकर के गए और उसी दिन वो अनाउंस किए जयनगर में बराज जी, और वो टेंडर फाइनल हो गया। मैं आपके बात पे भी आता हूँ। और उस पर बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा। हम मधुबनी वासियों को खास करके बराज बोलते हैं तो बहुत तुरंत नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम लोग बराज देखे नहीं। लेकिन जो लोग बीरपुर में बराज देखे हैं, जो वाल्मीकि नगर में बराज देखे हैं, वो समझ जाएंगे कि बराज बनने के बाद उसमें कंट्रोल वाटर आएगा, माने और सिंचाई का भी एक बड़े एरिया में सुविधा हो जाएगा। एक दूसरा जो ये पार्ट है, हमको पिछली बार ही ज़्यादा अनुभव हुआ जब कुछ जगह टूटा यहाँ पर, या इस बार भी जून में इतनी बारिश हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और यहीं पर धौस नदी में टूट गया एक जगह, सीतामढ़ी और मधुबनी के साइड में इस चीज़। तो हम लोग एक बार इसको एसेस करते हैं। बेनीपट्टी में बाढ़ का एक ऑफिस बने, पिछली बार मैं बोल के गया था, और उसके बाद चुनाव हो गया। अब मैं आया हूँ, वो प्रक्रिया में हम लोग डाल दिए हैं और बेनीपट्टी एक बाढ़ का एक अलग सेंटर यहाँ पर बन जाएगा। और इसका मॉनिटरिंग, और आज जो हम आने का पर्पस एक ये भी था कि आज जो आए हैं कि एक बार अपने नज़र से, वैसे तो राजनीतिक रूप से आना जाना रहा, लेकिन इतना डीपली आकर के नहीं देखे इस समस्या को। तो आज आने का वजह ये था कि एक बार अपने नज़र से देखें और फिर इसमें जो सॉल्यूशन होगा इसका हम लोग करेंगे। क्या सर